बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखें तो ये मनाजिर जो आपके सामने हैं, ये खाने काबा के जुनूबी गोशे रुकन यमानी के मनाजिर हैं, जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं, बाजें नजर आ रही हैं। हालांकि पूरा काबा स्याह पत्थर से ढका हुआ है, लेकिन रुकन यमानी में पड़ी दरारों को स्टील की कीलों और सीमेंट वगैरह से जोड़ने की कोशिश की गई है और ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मरम्मत होती रहती है। आखिर क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के इस दौर में भी खाने काबा की इस दीवार में, जिसे रुकन यमानी कहा जाता है, ये दरारें मौजूद हैं और इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता? आखिर कोई तो ऐसी वजह है कि पूरी दुनिया की ताकतें इन लकीरों को बंद करने की कोशिश कर रही हैं और ये लकीरें हैं कि बंद ही नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको खाने काबा की इस दीवार में मौजूद इन दरारों के बारे में दो रिवायत बताएंगे, जिनमें इन दरारों की वजह बयान की गई है कि ये दरारें रुकन यमानी के मकाम पर क्यों हैं और ये बंद करने के बावजूद क्यों खुल जाती हैं। इन दरारों की वजूहात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि रुकन यमानी खाने काबा का जुनूबी कोना है। एक कोना रुकन शामी और एक कोना रुकन इराकी और एक रुकन हजरे अस्वद है। याद रहे कि हजरे अस्वद की तरह रुकन यमानी का इस्तिलाम मुस्तजबात तवाफ में से है। ताहम रुकन यमानी की हद तक इस्तिलाम से मुराद ये है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों से या सिर्फ दाएं हाथ की हथेली से रुकन यमानी को मस करें और जब हुजूम की वजह से इसको मस करने से आजिज हों तो इशारे से इसका इस्तिलाम किया जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रुकन यमानी पर मौजूद दरारों की, जो कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती हैं और बाकी खाने काबा की तो खूब तज़ीन की गई है, लेकिन ये कोना इसी अंदाज से मौजूद है जिसमें दरारें हैं और इनको बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन यूं लगता है कि ये कोशिश एक नाकाम कोशिश है। सोचने की बात यह है कि 1996 में खाने काबा की जब आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात से तामीर हुई तो उसकी तामीर में अच्छा पत्थर और आला मटीरियल इस्तेमाल हुआ, लेकिन खाने काबा के जुनूबी कोने की दीवार, जिसे रुकन यमानी कहा जाता है, इसमें खासा बड़ा क्रैक आज भी मौजूद है और आज भी ऐसा लगता है कि जैसे ये कोना टूट गया हो और इसकी मरम्मत की गई हो। इसकी मरम्मत में दीवार के मटेरियल से हटकर दीगर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों से जोड़ने की कोशिश की गई है। कैसी हैरत अंगेज बात है कि पूरे खाने काबा की मुकम्मल तरीके से तामीर और तज़ीन की गई तो यकीनन रुकन यमानी की भी की गई होगी। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ कोने में चौड़ी दरारें पड़ गईं और अगर पड़ गई थीं तो इनको पाट के दोबारा बाकी तमाम कोनों की तरह स्याह पत्थर से क्यों न पाटा गया? इस जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी के दौर में खाने काबा का कोना टूट गया और इसकी दुरुस्त अंदाज में मरम्मत भी नहीं हो सकी। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये कोना नाकाबिले मरम्मत है या फिर इसको खुद ही मरम्मत नहीं किया जाता और इसी तरह से छोड़ दिया गया है। दोस्तों, अगर आप YouTube पर खाने काबा की वीडियोस देखें, जिसमें रुकन यमानी की भी वीडियोस शामिल हैं, तो आप देखेंगे कि हकीकत में रुकन यमानी में क्रैक है और इस जगह से दीवार टूटी हुई है, जिसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा है और ऐसा लगता है कि दीवार का ये जोड़ कुछ ही अरसे बाद जोड़ने के बाद फिर टूट जाता है, जिसकी फिर मरम्मत कर दी जाती है। याद रहे कि रुकन यमानी की मरम्मत का काम एक अरसे से जारी है और अब भी होता रहता है, लेकिन खुदा के घर के इस कोने में आखिर ऐसी क्या बात पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी ये नहीं छुपती। तो चलिए इस राज के बारे में तारीख से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि रुकन यमानी पर मौजूद इन दरारों की क्या मंतक है। इस हवाले से अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए तो रुकन यमानी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाजा है। रुकन यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। एक रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रुकन यमानी पर दो फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। हालांकि बज़ाहिर खाने काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाजा नहीं रहा। दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक रुकन यमानी जन्नत का दरवाजा है, तो फिर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस दरवाजे को कौन बंद कर सकता है। यही वजह है कि रुकन यमानी को जब भी बंद या मरम्मत की कोशिश की गई तो इसमें क्रैक आ जाता है और खाने काबा की दीवार में रुकन यमानी के मकाम पर मौजूद दरारों की ये पहली वजह है।
اور اگر تاریخ میں ان دراڑوں کی وجہ کو مزید تلاش کیا جائے تو رکن یمانی سے متعلق ایک اور اہم واقعہ بھی موجود ہے جو کہ ہجرت نبوی سے 23 برس قبل کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی پیش خدمت ہے۔ عباس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ بمطابق 13 رجب 30 عام الفیل کو میں اور بریدہ دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی طرف آئیں۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھیں اور انہیں درد زہ اٹھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، تو اس بچے کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ عباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن قنعب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں اور یہ دیوار پھر سے آپس میں مل گئیں۔ ہم نے کعبے کے دیوار کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں، لیکن در کعبہ نہ کھل سکا۔ اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ امر الہی ہے۔ فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن کئی دنوں تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے تھے۔ اور اسی حوالے سے ایک روایت ہے کہ ام عمارہ بنت عبادہ صحن کعبہ میں کچھ عرب عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس سے گزرے تو ام عمارہ نے ان سے پوچھا، اے ابو طالب، آپ کے کیا حال ہیں؟ ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ بنت اسد درد زہ سے تڑپ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور پوچھا کہ چچا، آپ کے کیا حال ہیں؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ فاطمہ بنت اسد درد زہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ پیغمبر نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ بنت اسد کی طرف گئے اور پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کعبے میں چلے گئے اور ایک کونے میں لے جا کر فاطمہ بنت اسد کو بٹھا دیا۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنت اسد نے ایک ناف بریدہ بچے کو جنم دیا۔ ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا اور پیغمبر اسلام انہیں گھر لے آئے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تواریخ میں صراحت کے ساتھ یہ درج ہے کہ کعبہ کی یہ جائے پیدائش رکن یمانی کا اندرونی حصہ تھا، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کو لے جا کر بٹھایا تھا۔ تو دوستو، یہ دوسری وجہ بتائی جاتی ہے رکن یمانی پر موجود دراڑوں کی، جو کہ بند کرنے کے باوجود بھی بند نہیں ہوتی۔ جہاں تک بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش کی، تو اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار میں موجود کریکس اور ان کے پیچھے بیان کی جانے والی وجوہات کے بارے میں بتانا تھا، اور تاریخ کی روشنی میں ہم نے یہ وجوہات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ اس موضوع کے حوالے سے کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔